कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कि हमारे कर्मों के फल हमें इसी जन्म में भोगने को मिल जाते हैं। भाई देखो, बात तो सही है, इस जन्म में ही हमें कर्मों के फल भोगने को मिल जाते हैं। ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल हमें बहुत देखने को मिले। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हमारे कर्मों के फल भैया हमें अगले जन्म तक भोगने पड़ते हैं। इतना डरा देते हैं, दिमाग की दही कर देते हैं कि बेचारा वो वैसे ही डर जाए, यानी अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाए। अब भैया गलत सही के पैमाने तो हम समझने निकलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। तो पिछली मूवी में मैंने आपको रिव्यू किया था एक इंस्टेंट कर्मा मूवी का, जिसमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा बुरे कर्मों के बारे में। ना 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 ना, वीडियो छोड़ के मत चलिए ना, कोई इंस्टेंट कर्मा जैसी मूवी का रिव्यू मैं नहीं करने वाला। आज की मूवी का रिव्यू है मिस्ट्री मूवी के ऊपर, और वाकई में बढ़िया मिस्ट्री है, मुझे यानी ठीक ठाक लगी। और ये बॉलीवुड की मूवी है। हाँ, इस रिव्यू को एंड तक देखना। अब भैया देखो, बीच में ही आपको बोर लगने लग जाए तो उठ के चले जाना। यूं मत सोचना कि हमें एंड तक देखनी है, तो आप उठ के जा सकते हो, कोई बात नहीं। अब अच्छी लगे तो एंड तक जरूर देख लेना। और इसके लिए भाई, अगर अच्छी लग जाए ना तो मेरे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक तीनों पे फॉलो जरूर से कर देना, और लाइक शेयर भी कर देना वीडियो को। तो चलो अब आगे की वीडियो देख लेते हैं। तो भाई देखो, ये है एक बॉलीवुड की कहानी जिसमें आपको मनोज वाजपेयी दिखाए जाएंगे एज अ सुशांत दुबे, तब्बू जी दिखाई जाएंगे एज अ अपर्णा, और अन्नू कपूर जी दिखाए जाएंगे एज अ पुलिस ऑफिसर। ये कहानी एक मिसिंग मिस्ट्री है, जिसमें जो मनोज वाजपेयी हैं वो एक भंवरे हैं जो कि कलियों पर घूमते फिरते हैं, कलियों को देखते फिरते हैं और उनको चूसना यानी खाना चाहते हैं, यानी हर लड़की पर उनका दिल आ जाता है। और जो तब्बू है एज अ, उसमें इनकी वाइफ दिखाई गई है और इनकी एक बेटी भी है। अब दोस्तों, ये दोनों एक होटल में ठहरने जाते हैं क्योंकि मनोज वाजपेयी की कोई मीटिंग होती है। तो तब्बू उनकी वाइफ बनके वहाँ पे और ये सब फैमिली बनके होटल में ठहरने जाते हैं। लेकिन हमें बीच में एक ट्विस्ट खुलता है तो पता चलता है कि जो तब्बू है वो मनोज वाजपेयी की बीवी ही नहीं, और शुरुआत से हमें ये उनकी बीवी ही दिखाई जा रही है। और जो इसमें मिसिंग का केस है वो है तब्बू की बेटी का। तब्बू की बेटी को रात को 4 बजे के बाद होटल के रूम से कोई उठा के ले गया है। उनको ढूंढने के पीछे ये सारी मिस्ट्री चल रही है। मनोज वाजपेयी की बीवी कोई और है, और मनोज वाजपेयी ये नहीं चाहते कि ये सारी मिसिंग का किस्सा, और जो वो तब्बू के साथ रोमांस भी कर लेते हैं एक रात में, और इसीलिए वो उनके साथ आए होते हैं। तब्बू के साथ जब वो होटल में आते हैं, उससे एक रात पहले ही तब्बू उनसे मिली होती है एक शिप पे। ये दोनों कहीं और से आ रहे होते हैं, लेकिन एक ही कंपार्ट यानी एक शिप के एक ही रूम में इनकी बर्थ आ गई होती है। इसी वजह से ये दोनों मिलते हैं, और वहीं से जो तब्बू उनको अपनी एक दुख भरी दास्तां सुनाती हैं कि ऐसे मेरा पति मेरी बेटी को मारना चाहता है और मेरे से प्यार नहीं करता, इसलिए मुझे वहाँ से भाग के आना पड़ा। तो भाई, आदमी तो आदमी है, और वैसे ही मनोज वाजपेयी, और वैसे भी वो भंवरे थे, तो इसलिए उनका दिल इन पे आ जाता है। तो वो इनको भी इस फूल को भी वो खाना चाहते थे, इसलिए होटल में अपने साथ वो रुकवा लेते हैं इन्हें, और रात को इस फूल को वो इसका रस भी चूस लेते हैं आराम से। अब तब्बू जी की बेटी मिसिंग है, ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रही है। तो तब्बू पुलिस को कॉल कर देती है, और पुलिस ऑफिसर बन के आते हैं अन्नू कपूर जी। अब अन्नू कपूर जी को शुरुआत से ही मनोज वाजपेयी सस्पेक्ट लग रहे होते हैं, और तब्बू बिल्कुल क्लीन लग रही होती है कि ये बिल्कुल सही है। मनोज वाजपेयी ये छुपाने के चक्कर में कि वो इनके साथ सिर्फ रात रुक रहे थे, नहीं तो उनकी बीवी तो कोई और है, इसी चक्कर में वो झूठ बोलते जाते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं पुलिस के सामने कि जैसे तब्बू और मनोज वाजपेयी दोनों हस्बैंड वाइफ है, मिस्टर एंड मिसेस दुबे हैं, और रजिस्टर में एंट्री एक रात पहले उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस के नाम से ही मनोज वाजपेयी ने की थी। वो तब्बू को भी ये सब समझा देते हैं, और तब्बू भी ऐसा ही प्रिटेंड करती है, लेकिन बेटी मिल नहीं रही है। और इसके बाद एक और ट्विस्ट खुलता है जब हमें पता पड़ता है कि असल में तो कोई बेटी ही नहीं है, यानी तब्बू की कोई बेटी ही नहीं है। तब्बू थोड़ी दिमाग से साइको है, जो एक डॉल को अपनी एक बेटी समझ रही है, और उसको वो गोदी में लेके घूम रही है, क्योंकि बेटी की शक्ल शुरू से दिखाई नहीं गई। और ये बात मनोज वाजपेयी ने भी नोटिस कर ली थी, और ये बात वो अन्नू कपूर को भी बता देते हैं कि तब्बू की कोई बेटी ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी उसकी शक्ल नहीं देखी। लेकिन उस टाइम भी वो ये नहीं बताते हैं पहली बारी में कि तब्बू उनकी बीवी नहीं है। वो ये बताते हैं कि तब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उनके सामने झूठ की दीवार हमें बना के रखनी पड़ती है, उनकी काफ़ी गोलियां चलती हैं। ठीक है, इसके बिहाफ पे कहानी आगे बढ़ती है। तो उसके बाद एक बार और ट्विस्ट आगे बढ़ता है, तो उनको बताना पड़ता है किसी तरीके से कि तब्बू उनकी बीवी ही नहीं है। तो अन्नू कपूर को मनोज वाजपेयी की किसी बात पर भैया भरोसा नहीं होता। वो जाके तब्बू के सामने सारा सच खोल देते हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई, जो तुम्हारी बेटी है वो कोई बेटी नहीं है, तुम इनकी बीवी नहीं हो, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है। यहाँ तक तो तब्बू को दिखाया जाता है कि वो मनोज वाजपेयी के कहने पर चल रही थी कि हाँ भाई, हम दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ प्रिटेंड करेंगे।
लेकिन इसके आगे जब कहानी आगे बढ़ती है तो तब्बू ये मानने से ही मना कर देती है कि वो मनोज वाजपेयी की बीवी ही नहीं है। यानी यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि शायद कहीं ना कहीं तब्बू इसमें कुछ ना कुछ कल्प्रिट तो है, और इससे पहले हमें ये पता लग चुका होता है कि तब्बू की कोई बेटी ही नहीं है। और इससे पहले हमें एक सीन में ये भी दिखाया गया होता है जब वो शिप में मतलब जो मनोज वाजपेयी जब शिप के रूम के अंदर जाते हैं और उनके किसी वजह से उनके पर्स को खोल के कुछ सामान दे रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा चाकू जो तब्बू के पर्स में होता है वो भी हमें दिखाया जाता है। तो कहानी को थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल पहले ही बना दिया गया है। हमें ये पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं तब्बू साइको हैं और ये कुछ ना कुछ कांड ज़रूर कर रही हैं, तो इसलिए बीच में कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। इसलिए मेरा इंटरेस्ट इसमें बीच के बाद नहीं बना। हाँ, इसमें एक ट्विस्ट और एंड में खुला है जो कि छोटा सा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो ट्विस्ट हमें पहले बता दिया गया कि तब्बू इसमें साइको हो सकती हैं और तब्बू ही ये सारा खेल कर रही हैं और तब्बू की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनकी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ वो एज अ प्रिटेंड कर रहे हैं, ये हमें एंड से पहले ही रिवील कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट ये चीज़ कम कर देती है। ये चीज़ अगर ये बाद में जाके रिवील करते तो कोई भी जो ऑडियंस होती, जो भी देखने वाला है, वो एंड तक देखने में इसको इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन एंड में भी इसका एक ट्विस्ट खुलता है और जो ट्विस्ट खुलता है वो आपको पता चलेगा उनकी बेटी से रिलेटेड। उनकी बेटी का नाम होता है तितली। अब ये तितली को लेकर ही एंड में एक ऐसा ट्विस्ट खुलता है जो कि आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। अब भाई मैंने इतना सब कुछ बता दिया, यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि मूवी देख लेनी चाहिए तो देख लो और एंड तक भी आप जा सकते हो, क्योंकि इसके बाद एंड बहुत दूर नहीं होता। और जब एंड सामने आता है तो भाई आप यूँ सोचोगे ना भाई हमें लग तो रहा था कि ये तुम ऐसा करोगे, लेकिन हमें ना थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। तो आप इस मूवी को जाके देख सकते हो। मूवी का नाम है मिसिंग, जो कि 2018 में आई थी, जिसमें मनोज वाजपेयी, तब्बू और अनु कपूर आपको देखने को मिलेंगे। मूवी की रेटिंग है 5.8 IMDb पे और इसको रोटन टमेटोज पे भी अच्छा खासा देखा गया, अच्छा खासा लाइक किया गया। तो इस मूवी को आप देख सकते हो। और ये छोटा सा रिव्यू, छोटा तो कहाँ रहा भाई, ज़्यादा तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसलिए मेरी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है ना। और नहीं मिला रहे, मुझे पता है नहीं मिला रही है, मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो ये जो मेरा बड़ा सा छोटा सा रिव्यू जो भी आपने देखा, अगर आपको पसंद आएगा तो इसके लिए मेरे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक तीनों पर फॉलो करना। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।